ताऊ जी। रूहानी, तुम्हारी भी यही इच्छा है ना? विजय भव। गुरु, जिंदगी में फैसले और फासले अपनी मर्जी से तय किए जाते हैं और ये राह तुमने अपनी इच्छा से चुना है, बस ये याद रखना। सिर्फ हम नहीं, पूरा सुल्तानपुर याद रखेगा कि आज गुरु चौधरी ने अपने बाप की विरासत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है और अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये तो नहीं चाहते थे कि तुम इस रास्ते पे कभी भी आगे बढ़ो। एक मिनट, पर जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है महादेव तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, ये मेरा फैसला है मम्मी। मैं शादी की तरफ कदम बढ़ा चुकी हूँ, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ये शादी और ये रिंग दोनों मंजूर है। थैंक यू शेखर।
लेट हो गई हो, मैं चलती हूँ। अरे लेकिन ये रिंग सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, इसे पहनना भी है। उस दिन तुमने मुझे रिंग उतार कर बहुत हर्ट किया था रोहानी, इसलिए आज मैं अपने हाथों से तुम्हें ये रिंग दोबारा पहनाकर प्रॉपर पैचअप करना चाहता हूँ। चिपकू दीदी, आप लोग ना ये रिंग रिंग बाद में खेलना, पहले मुझे स्कूल छोड़ दो ना, मैं लेट हो चुकी हूँ। ठीक है चल। अरे धत बकलो लड़की, जब स्कूल जाना होता है तो सवेरे काहे नहीं उठती हैं? सवेरे उठ के बस पकड़ना चाहिए ना। इस शुभ काम में टांग काहे अड़ा रही हो? हैं? शिखर बतवा, पहना ना अंगूठी, पहना। सॉरी सॉरी। अरे रिंग कहाँ गई? 24 कैरेट सॉलिटेयर था। सॉरी, थोड़ा एलर्जी है। ये मंद बुद्धि बकलो लड़की, चिड़िया की तरह काहे फड़फड़ाती है? गायब कर देना अंगूठी, हैं? क्या हुआ? किसी को अंगूठी मिली क्या? कोई बात नहीं, हम अभी हॉल की साफ सफाई करेंगे ना तो मिल जाएगी। हाँ। अरे हाँ हाँ, वो तो मिल ही जाएगी। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट बिया। बस ये तो सगाई का रस्म तो बस ऐसा ही होता है ना, और वो भी शादी के दिन कर लेंगे सगाई का रस्म भी, है? हाँ हाँ। एनीवेज, रूहानी, निक्की, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। इस बहाने थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे साथ में। बंद करो ये शोर। अरे छाती पे चढ़ जा। अरे भैया बजने दीजिए ना, ट्रेंडिंग गाना है। आजकल वो मौसम भी तो चल रहा है। वो कौन सा हफ्ता है प्यार का, है बब्बन? अरे वो क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन हफ्ता। हाँ, वो वैलेंटाइन हफ्ता चल रहा ना आजकल। और वैसे भी ऐसे प्यार वाला मौसम में प्यार वाला गाना तो बजना चाहिए ना जी। तुम्हें बजाएं क्या?
रोमांस करने नहीं निकले घर से, डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो अपने जिगरे को ना तैयार रखो। वो कहाँ है ना, बाहुबली और उसके साथ ही ना एक्शन करते अच्छे लगते हैं, ये आशिकी नहीं। जीजा जी, बाहुबली गुरु उर्फ हमरे भांजे ने तेवर दिखा दिए और अपनी उत्तेजना और उत्साह भी, लेकिन गुरु अब पहले जैसा शांत नहीं है। ये कुछ दिनों में कुछ लोगों से मिलके माथा घुमा हुआ है उसका। ए त्रिपुरारी, जितना गोल तुम्हारी बीवी रोटी नहीं बनाती ना, उससे ज्यादा गोल तुम बातें बनाने लगे हो। क्या बात है? हाँ, साफ साफ बोलो। मतलब उसका जो माथा घुमा हुआ है ये कंपाउंडरनी की वजह से घुमा हुआ है या गोलीबाजी की वजह से, पता नहीं, पर वो बड़ा भावुक रहता है आजकल हमेशा, और ऐसे मूड में डील के लिए भेज देना, मतलब आप दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, हमें तो केवल फिक्र हो रहा है कि हमारा गुरु कहीं उत्तेजना और जुनून में गलत फैसला ना कर बैठे। भैया सब ठीक है ना? कहीं कुछ? क्या जरूरत थी हमें छोड़ने की? हम दोनों स्कूटी से चले जाते। अब तो हमें सुख दुख, गाड़ी, स्कूटी सब जिंदगी भर शेयर कर रहे हैं। आप हमारी होने वाली पत्नी जो है। देखिए माँ, इस घर में सही गलत का पैमाना कुछ नहीं है, आप जानती हैं ये। पापा हमेशा से गुरु को बाहुबली बनाना चाहते थे और वो बन गया। अब वो वही करेगा जो एक बाहुबली करता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही। बंटी, तुमने गुरु के अंदर का बदलाव देखा? पहले वो कैसा हंसता खेलता रहता था, तुम्हें छेड़ता था, जसलीन के साथ हंसी मजाक करता था, मेरे पास आके बच्चों जैसी जिद करता था। अब देखो कैसे बुझा बुझा सा रहने लगा है, कहीं भी अकेले निकल जाता है। हम कह रहे जरूर उस लड़की रूहानी के साथ कोई बहसबाजी की है, उसी के गुस्से में वो इतना बदल गया है। एक्चुअली मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु के अंदर जो बदलाव दिख रहे हैं वो किसी तरह का गुस्सा या इरिटेशन नहीं है, जुनून है। किसी को चाहना लेकिन अपनी चाहत को बयां ना कर पाने का जुनून। मम्मी जी, आपके अंदर जो डर है वो गुरु के अंदर दर्द बन के चुभने लगा है। ना आप बोल पा रहे हैं और ना वो खुद बोल पा रहे हैं। माँ, मम्मी जी, माँ ठीक है? हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें गुरु की फिक्र हो रही है, क्योंकि ऐसे अनकहे रिश्ते दीमक की तरह इंसान को खत्म कर देते हैं। बाहुबली बनने का रास्ता गलत है, प्यार का रास्ता गुनाह है उसके लिए। अब तो हमें उसकी और फिक्र हो रही है। ऐसा फिक्र त्रिपुरारी, कमान से निकला तीर फिर भी भटक सकता है, लेकिन हमारे गुरु के मुंह से निकला वचन पूरा होकर ही रहेगा। मतलब अम्मा जी, आपको तो पता है अपने बिजनेस में जो है वो फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं, और पता नहीं क्यों गुरु को न जाने किसके प्यार का वार हुआ है। मतलब कभी कभी अपनों का प्यार ही वार बनकर ऐसे जख्म देता है जो दिखाई नहीं देते, केवल दर्द देते हैं। अरे चुप करो भाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या चकचक किए जा रहे हो? मत्था फिर गया तुम्हारा, ये नशा पत्ती कर लिए हो कोई? तब से उलूल जुलूल बकैती किए पड़े हो।
एक का डिकोडिंग चल रहा है गुरु और उसके व्यवहार को लेके। एकदम चकाचक अप टू डेट, एकदम फर्स्ट क्लास है हमारा गुरु। और अपने खून पे हमें पूरा विश्वास है। सुल्तानपुर की गद्दी की जिम्मेदारी वो उठाया है ना, उसको शिद्दत से निभाएगा वो, समझे? हाँ जीजा जी, वो तो जरूर निभाएगा। वो हम तो ये कह रहे थे कि बड़ी से बड़ी गाड़ी होती है ना, उसको भी स्टेपनी का जरूरत पड़ता है। हवाई जहाज को भी 2 इंजन लगता है, वैसे ही गुरु को प्रोटेक्शन लगना चाहिए। उसका टैलेंट पे शक नहीं है। हाँ, हम तो केवल उसका सुरक्षा के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो बैकअप की तैयारी करो तुम। जी जीजा जी। ऐसा सुरा ब्रेक आए हमारे पे। कौन सामान फेंक रहा है सड़क पे। देखो साहब, चल थोड़ी मोला दे दो। देखो बे, कहाँ चल रहा है? अबे बकलौल चंद, सुन नहीं रहा क्या? अपनी बहन का दहेज यहाँ क्या फैलाए हो? देख नहीं रहे गुरु चौधरी की गाड़ी है? हटाओ यहाँ से। प्रणाम भैया, अबे हटवा देते। अबे हटाओ बे, चाचा हटाओ बे, रास्ता क्लियर करो। छोटे चौधरी की गाड़ी है। छोटे चौधरी, हमें बचा लीजिए। हम बहुत गरीब है छोटे चौधरी, हमें गुंडे से बचा लीजिए। छोटे चौधरी साहब, हम सिर्फ 1 ही मिनट का किराया रहती है और देखिए रोजी रोटी छीनने आ गए हम लोग। साहब चाय बिस्किट बेच के हम लोग अपना गुजर बसर करते हैं और यही रहते भी हम लोग। भैया भैया प्लीज हमारी दुकान को बचा लीजिए। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज भैया, भैया प्लीज हमारी दुकान को बचा लीजिए। भैया प्लीज, भैया प्लीज। चोरी मालिक, ठीक हो तो? चौधरी, हर काले धंधे के कुछ उसूल होते हैं। ना हम किसी के काम में दखल देते हैं और ना हम किसी को अपने काम में दखल अंदाजी करने देते हैं। जी। हमारी माँ ने हमसे कहा था कि काम कोई भी हो पर उसमें उसकी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, और जो कोई इस मर्यादा को लांघ दे ना, उस रावण को सजा दो। जी तो समझा? माफ कर। ए बब्बन। जी भैया। गिनती आती है बे? हाँ भैया, पूरे 100 तक की गिनती आती है। चल झूठा। हाँ भैया, सच्ची कह रहे हैं। सुना है? सुना, लेकिन उल्टी, और एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है भैया। 100। और तुम? 99। गिनती पे नहीं, हमारी बात पे ध्यान दे। 100 से 0 पहुंचे गिनती, उससे पहले अपना सारा सामान उठाकर बाहर फेंक और इनका सारा सामान सही सलामत अंदर लगा। 97। समझा? इस खेल का एक ही नियम है, यहाँ गिनती रुकी, वहां तेरी हड्डी टूटी। चल शुरू हो जा। जी हाँ।
चलो भाई शुरू करो। हाँ फटाफट अंदर रखो। वैलेंटाइन वीक आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से एक पोएम लिखी है, सुनो। वैलेंटाइन की शायरी। तुम आए तो जैसे कि वन में बहार आई, वीरान सी जिंदगी में बारिश की फुहार आई। वैलेंटाइन का दिन तो बस एक बहाना है, तुम हो साथ तो हर दिन खुशनुमा और सुहाना है। इस झूठे के साथ दीदी कैसे शादी कर सकती है? ये तो शायरी भी इंटरनेट से चोरी करता है। सिर बंदूक की नोक पर निकी थी और आज ये बच्ची। कौन है बे? गिनती काहे रोका बे? सॉरी भैया। हाँ 64 63। रूहानी, ये रास्ता क्लियर होने में टाइम लगेगा, तब तक चूड़ी देख लें। देखो ना कितनी सुंदर और खूबसूरत कलरफुल सी है। नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। माँ आई होती तो अपने हाथों से तुम्हें ये चूड़ियां पहनाती। एनीवे, रिंग नहीं ली, कम से कम चूड़ियां तो ले लो मेरी तरफ से, प्लीज। बैठो ना। वो वाला दिखाओ ना, और मैडम को पहनाकर एक बार चेक करा देना। 20 19 18। सब हो गया? हाँ हाँ, मालिक सब पिकवा दिया भैया जी। सब? हाँ फेंक दिया ना बे। हाँ हो गया भैया, हो गया। भैया एक स्टूल है, अभी पिकवाते। ए लड़की उठ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्या होती है ना, अभी बताते हैं तुमको। ए लड़की उठ यहाँ से। ऐसे बात करोगे ना तो नहीं उठूंगी। जाओ और तभी सीख कर आओ। उठती है नहीं? क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ए छोड़ो से। छोड़ो उठ। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो मेरी दीदी को? 15 14। बारह 11। बब्बन। जी भैया। रुक जा। छोड़ो छोड़ो मेरी दीदी को। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और छोटे चौधरी, हम तो आप ही का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, तो गिनती के बीच में काहे मारा? ध्यान से सुन, गिनती सुनाई दे रही? नहीं। हाँ तो पीछे हट। वाह, यहाँ सड़क पर तो नुक्कड़ नाटक चल रहा है ना तुम्हारा।
पहले खुद ही गुंडे भेजते हो मेरी इंसल्ट करवाने के लिए, फिर उन्हीं को मार के हीरो बनना चाहते हो। आखिर तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम चिल्लाना बंद करोगी तो हम कुछ कहें? ये आदमी हमारे नहीं है। अगर तुम्हारे आदमी नहीं थे तो तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? हाँ, मैं ना अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ अपनी गुंडागर्दी ना कैरी ऑन करो। बब्बन जी भैया। सुना कंपाउंडर ने क्या कहा? गिनती चालू रख। 9 8 उठ। क्यों हटू? हाँ, ये सड़क तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? बोला ना उठ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? हेलो, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। उठ। मैं नहीं उठूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। अरे चलाट। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो। हट। निकी, 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 निकी। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना, सच्चे मार डालूंगी वरना मैं। दूर रहो। अरे छोटे चौधरी को चाकू मार दिया। अरे धरो ना टीटी की बिटिया को। आखिर अपने भाई का बदला ले ही लिया हमारे भांजे से। अरे धरो रे टीटी की बिटिया को। भैया भैया खून निकल रहा है। निकी, अपनी दीदी को यहाँ से लेकर जाओ। अरे भांजे। निकी, मैंने कहा अपनी दीदी को यहाँ से लेकर जाओ। निकी चलो। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी।
अरे भांजे काहे वो लड़की को जाने दिए? इश्क जुनूनी तुम तो अपना मुंह सील लिए, लेकिन हमरे जीजा जी वो जब ये गहरा घाव देखेंगे ना तो वो चुप नहीं बैठेंगे। बबन, गमछा। हाँ। सुन रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं आपसे। चल ए सिकंदर, गाड़ी निकाल, अस्पताल ले चल। चल। नहीं सिकंदर, गुरु गुरु घाव गहरा है, पहले मूसा के पास। जबान दी है बाबा को, हमारे लिए जख्म से ज्यादा बढ़कर है जबान। पहले होगी डीलिंग, उसके बाद जख्म की हीलिंग। अच्छा, हमारी बात सुनो, क्या कर रहे हो तुम? अरे गुरु रुक जाओ, हमारा बात सुनो, अस्पताल ले चले। हमारी बात सुनो भांजे, गलत जिद कर रहे हो। मामा प्रणाम। अरे हम अकेले कहाँ समझा रहे, तुम समझाओ उसे। समझाओ उसे। अरे रोनी, क्या जरूरत है निक्की को स्कूल भेजने की? मेरी बात मानो, घर चलो, मम्मी पापा को इन्फॉर्म करो, हेल्प लो उनकी। अरे तुम भले ही चुप हो जाओ, लेकिन गुरु नहीं चुप होगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। सुन रही हो तुम? गुरु बहुत खतरनाक है, नहीं छोड़ेगा हमें, बदला लेगा। बदला लेना होता ना तो हमें ऐसे जाने नहीं देता। इतने दिनों से मैं उसे बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। बहुत इम्पल्सिव है वो, जो भी करता है फौरन करता है, वेट करने वालों में से नहीं है वो। एनीवेज, हॉस्पिटल पास में है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। Are you mad? इतना सब कुछ होने के बाद अकेले जाओगी? तुम बैठो, मैं ड्रॉप करता हूँ। डरे हुए हो तुम। हॉस्पिटल के रास्ते में ना छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए घर ही जाओ। अकेले जा रही हो? रास्ते में गुरु मिल गया तो? मैं अकेली उसके लिए काफी। अरे तो क्या है? आप में से केवल एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है, वो भी बिना हथियार के। धक्का बोला बे, जानता किससे बात कर रहा है? तुम दोनों रुको, हम आते हैं। पर भैया, अरे रे ये क्या? मार्केट में खबर था कि सुल्तानपुर के नए नवेले छोटे बाहुबली बात बात पे खून खराबा कर देते हैं, करते हैं ना? हम तो डरे हुए थे। हाँ डरे थे ना? अरे बताओ भाई, डरे थे ना? लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ अलग है। हमारे छोटे बाहुबली खुद ही लहूलुहान होके आए हैं। पापा को वचन दिए हैं मूसा, खून नहीं बहाएंगे, वरना माँ कसम इतना खून बहाते ना आज कि कोसी नदी का पानी लाल हो जाता।
अरे रूहानी, ये क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा कट लग गया था। सर आप यहाँ इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर मिश्रा सर कहाँ पर है? डॉक्टर मिश्रा एक जरूरी सर्जरी कर रहे हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी। हेलो, अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ सर, कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ, तुम यहाँ पर पेशेंट को संभालो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ओके। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। अच्छा हुआ इनके बाएं तरफ चोट लगी है, अगर दाहिने में लगती तो भाई बताओ तो ये बेचारे तो छोटे बाहुबली बाएं हाथ से खाना कैसे खाते और बंदूक चढ़ाते कैसे? ये क्या कर रहे हो गुरु? समझा रहे हैं इसे इसी की भाषा में। हमारे इलाके की कोसी नदी का पानी जब इसके रास्ते से गुजरता है ना, तो हमारी रेत इसकी हो जाती है। अब इसका हाथ हमारे इलाके में आया है, अब हम इसे तोड़े या मरोड़े हमारी मर्जी। क्यों सर? आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है हमें, इस मामले में आपकी सहमति चाहिए, सलाह नहीं। रे मूसा, तेरा तो दाहिना हाथ ही टूट गया, अब खाना कैसे खाएगा बे? बंदूक कैसे पकड़ेगा? बोल ना, बोल। सत्ता का सुर बदल रहा है मूसा, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो ये डील साइन करनी पड़ेगी, वरना हम इसे बंद कमरे का हादसा समझकर भूल जाएंगे। तुम्हारा और बंटी का लव मैरिज पे सबसे ज्यादा बवाल हम ही काटे थे जसलीन बहू, लेकिन अब हमें तुम पसंद आने लगी हो। ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी दादी जी आपने। अरे ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं है जसलीन बहू, ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि जीजी के अम्मा, आहा जीजी के अम्मा का दिल एकदम नारियल जैसन है, ऊपर से कठोर और भीतर से कोमल है। तुम तो बहुत लकी हो। लकी का मतलब समझती हो? भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हो तुम कि इनका सेवा करने का मौका मिला है तुमको। हम तो कहते हैं एकदम जी जान लगा के खूब जोर से ऐसे ऐसे करके उनका माथा दबा दो। जी मामी जी। ललिता, ये ट्यूशन देना छोड़ो, एक काम करो, तुम ही आ जाओ और हमारा सर दबाओ ऐसे ऐसे। हाँ हाँ आइए ना। हाँ हाँ दबा देंगे। अरे गजब, सही बोले। अरे बेटवा किसका है? हाँ अच्छा। अरे जसलीन बहू बंटी कहाँ है? अरे बंटी, अरे कुसुम जी कहाँ हो भाई? बाहर आओ भाई, कहाँ हो? अरे पापा क्या हुआ, सब ठीक? अरे नागेश्वर क्या हुआ, काहे मोर बने नाच रहे हो? अरे अम्मा आप भी सुनेंगी तो आप भी सुन के नाचेंगी। आज हमारे गुरु ने वो कर दिखाया है जो हमने पिछले 5 साल में नहीं किया। क्या? 5 साल में? 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 5 सा
सुना तुमने, आज तुम्हारे बेटे ने अपना जोर दिखाया है। इस सुल्तानपुर को बाहुबली होने का मतलब समझाए हैं। अरे बिना बंदूक उठाए झुका दिया उस मूसा को गुरु, बिना एक खरोश मारे, बिना खून की एक बूंद बहाए इतना बड़ा डील फाइनल कर दिया गुरु। दूसरों को खरोच नहीं आने दी, लेकिन इस डील को फाइनल करने के लिए खुद का ही खून बहाया हमारे भांजे ने। कि देखिए, डोंट वरी सर, डॉक्टर शगुन अभी बिजी है और मेरे हाथ में जो केस था ना वो सॉल्व हो चुका है। सर आई नो ये इमरजेंसी केस है बट मैं हैंडल कर लूंगी। मैं अभी इमरजेंसी वार्ड की तरफ ही जा रही हूँ जी। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।